नमस्कार सभी को। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की मैथ के नए सिलेबस के बारे में, क्योंकि जो नया सिलेबस है वो पुराना सिलेबस से कहीं ना कहीं अलग है, क्योंकि सिलेबस में बदलाव किया गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि सिलेबस में बदलाव किया गया है तो क्या किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेबस में बदलाव के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को काटा गया है, ऐड कुछ भी नहीं किया गया है। एक सवाल भी ऐड नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ काटा गया है। अब सवाल उठता है कि काटा गया है तो कितना काटा गया है, अध्याय कटा है, कितनी प्रश्नावली कटी है, या कोई प्रश्न कटा है। तो अध्याय भी कटा है, प्रश्नावलियाँ भी कटी हैं, और किसी किसी प्रश्नावली के सिर्फ क्वेश्चन कटे हैं। आज हम देखेंगे कि पुराना सिलेबस क्या था और नया सिलेबस क्या है। अब सवाल उठता है क्या पुरानी किताबें काम कर जाएंगी। तो बिल्कुल पुरानी किताबें धूमधाम से काम करेंगी, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको जो जो प्रश्नावलियाँ कटी हैं उन प्रश्नावलियों को काट देना है, क्योंकि सिलेबस में चेंज किया गया है, सिर्फ और सिर्फ काटा गया है, सिलेबस को जोड़ा नहीं गया है। क्योंकि एक भी सिलेबस अलग से नहीं डाला गया है, एक भी क्वेश्चन सिलेबस में अलग से डाला नहीं गया। यदि एक भी सिलेबस में क्वेश्चन अलग से डाला नहीं गया है तो पुरानी किताबें का काम आराम से कर जाएंगी। अब हम एक एक अध्याय को देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी प्रश्नावली बची है और कौन सी प्रश्नावली कट गई है। आप आराम से टिक लगा सकते हैं और देख सकते हैं, अपना आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस जो चेंज किया गया है एनसीईआरटी ने चेंज किया है। एनसीईआरटी ने चेंज किया है। एनसीईआरटी ने जो चेंज किया है, बदलाव किया है, वो एनसीईआरटी ने किया है। एनसीईआरटी ने कट किया है। इससे पहले क्या होता था, कोविड की वजह से बोर्ड अपना क्या करता था, सिलेबस को कम कर देता था कि ताकि बच्चे इस बोझ की वजह से कम पढ़ेंगे। लेकिन अब की बार एनसीईआरटी ने स्वयं संज्ञान लिया और सिलेबस को काट दिया है, डिलीट कर दिया है। अब इसके बाद बच्चों को पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि सिलेबस में कटा है या चेंज हुआ है तो क्या क्या चेंज हुआ है। हम एक एक अध्याय को बारीकी से देखेंगे, एक एक अध्याय पर बात करेंगे। यदि आपके पास पुरानी बुक है तो आराम से काम कर जाएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको उन पॉइंटों को टिक कर लेना, उन प्रश्नावलियों को काट लेना है। अब हम बात करेंगे एक एक अध्याय की। जैसे हमारे पास है वास्तविक संख्या, ये पहला अध्याय होता है। पहले अध्याय क्या किया गया है, प्रश्नावली 1.1 कट कर दी गई है और प्रश्नावली 1.4 कट कर दी है। अब बच्चा क्या है, जो प्रश्नावली 1.2 थी और प्रश्नावली 1.3 थी, तो दो प्रश्नावलियाँ कट कर दी गई हैं, डिलीट कर दी गई हैं, और दो प्रश्नावलियाँ बची हुई हैं। अब करना क्या है आपको, ये जो 1.2 प्रश्नावली है, यही अब प्रश्नावली, पहले की जो प्रश्नावली 1.2 है अब प्रश्नावली 1.1 हो गई। अच्छा, इसमें एक बात और है, जिन लोगों के पास नई बुक है उनका आराम से काम चल जाएगा, या आप उनकी बुक से हम मिला सकते हैं। वो जो 1.2 प्रश्नावली है ये अब 1.1 बन गई है, और जो 1.3 प्रश्नावली है ये 1.2 प्रश्नावली बन गई है। ऐसे ही अब बहुपद में जो 4 चैप्टर थे वो 2.3 और 2.4 कट गया है। जिनमें गोला लगा हुआ है ये प्रश्नावली कटी हुई है। अब इसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें 3.1 कट गई है, और 3.5, 3.6, 3.7 ये प्रश्नावली कट गई है। अब इसके बाद द्विघात समीकरण है, इसमें 4.3 कट गई है। इसके बाद समांतर श्रेणी, इस प्रश्नावली में कुछ भी चेंज नहीं किया गया, कुछ भी काटा नहीं गया, पूरी की पूरी प्रश्नावली ये अभी भी मौजूद है। अभी पूरी की पूरी प्रश्नावली आपको पढ़ना है, क्योंकि इस प्रश्नावली को इसलिए नहीं काटा गया होगा क्योंकि हम देखते हैं जब कंपटीशन लेवल के जो सवाल होते हैं, रीजनिंग के सवाल होते हैं, कहीं ना कहीं इससे मैच खाते हैं, इसलिए शायद इस प्रश्नावली को नहीं काटा गया होगा। अब यह है जो त्रिभुज की प्रश्नावली जो है 6.4, 6.5, 6.6, इसको भी काट दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये विद्यार्थियों के लिए थोड़ा बहुत कठिन माना जाता था चैप्टर, इसलिए इसके 3 चैप्टर काट दिए गए। अब बचा है निर्देशांक ज्यामिति का 7.3, 7.4 ये भी कट गया है। आप टिक लगा सकते हैं ताकि आपकी पुरानी बुक काम कर जाएगी, या आप समझ जाइए कि आपका कौन कौन सा जो है पार्ट प्रश्नावली कट गई है। अब देखो जैसे है ये चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, तो इसमें 8.3 चैप्टर कट गया है। और सबसे बड़ी बात है जहां पर हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चन भी कटे हैं, कुछ सिर्फ प्रश्नावली के क्वेश्चन 1-2 कटे हैं, प्रश्नावली पूरी की पूरी है। तो इसे 8.4 प्रश्नावली है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ तीसरा क्वेश्चन कटा है, और बाकी का बाकी पूरा 8.4 प्रश्नावली आपको पढ़नी है। अब इसके बाद देखो वृत्त त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसमें से आपको पूरा पढ़ना है। जिसमें 9.1 प्रश्नावली है, एक ही अध्याय, इसको पूरा पढ़ना है। सिर्फ इसका 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16 कट गया है। आप काट सकते हैं या पूरा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं,
वृत्त है, अब वृत्त में 10.1 10.2 ये प्रश्नावली अब पूरी पूरी है, इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया, कुछ काटा नहीं गया, पूरी प्रश्नावली आपको पढ़नी। अब सबसे बड़ी बात ये होती है रचनाएं। रचनाएं नाम का जो चैप्टर था, दोनों की दोनों प्रश्नावलियाँ कट गई, इसका मतलब ये चैप्टर ही पूरा डिलीट कर दिया गया है, चैप्टर का चैप्टर ही पूरा डिलीट हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 12 नंबर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में 3 प्रश्नावलियाँ थी, 2 प्रश्नावलियाँ कट गई हैं, अब बची है 12.2 या 12.2, एक प्रश्नावली बची है। अब इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें से 3 प्रश्नावलियाँ कट गई हैं। अब इसके बाद आता है सांख्यिकी। सांख्यिकी में भी एक प्रश्नावली कटी है 14.4। उसके बाद प्रायिकता में 2 प्रश्नावलियाँ थी 15.1 15.2, इसमें से एक प्रश्नावली ये भी कट गई। अब इतना जो है हम आपको बताए हैं, ये इतना कट गया है, इतना काट दिया गया है, और जो दिख रहा है वो अभी बचा हुआ है। तो ये हमारा सिलेबस है जो कि बचा हुआ है, और जो कट गया है उसमें कटे हुए निशान लगा है। जो गोला जिस प्रश्नावली में गोला है और काट दिया हमने, वो प्रश्नावलियाँ कट गई हैं, बाकी की बाकी अभी सेम प्रश्नावली है। तो ये सिलेबस एनसीईआरटी ने काटा है। अब सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि एनसीईआरटी ने काटा है तो क्या सिलेबस जो बोर्ड है वो भी मानता है कि यही आएगा? तो जिन जिन बोर्डों में एनसीईआरटी बुक काम कर रही है उन बोर्डों का सिलेबस पूरा पूरा कटा है, क्योंकि बोर्ड अगर एनसीईआरटी फॉलो करता है तो इसका मतलब है बोर्ड ने कहा होगा कि जो एनसीईआरटी का नया सिलेबस है उसको हम मान्यता दे रहे हैं, मान्य कर रहे हैं। इसलिए अब की बार जो एनसीईआरटी ने बदलाव किया है उसको सब बोर्डों ने लगभग मान लिया है, इसलिए हमारे सब बोर्डों का जो है सिलेबस कट गया है। तो अब हमको कुछ प्रश्नावलियाँ कट गई हैं, अब इतनी ही प्रश्नावलियाँ पढ़नी है। आप क्या कर सकते हैं, आप टिक लगा सकते हो। सबसे बड़ी बात है यदि आप मैथ और साइंस के लिए क्लास करना चाहते हैं नए सिलेबस के लिए, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको नए सिलेबस के अनुसार आपको पूरी मैथ और साइंस की क्लासें मिलती रहेंगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप क्लास 10th के छात्र हैं, 9th के छात्र हैं, तो आपको मैथ और साइंस की क्लासें पूरी नए सिलेबस के अनुसार मिलती रहेंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने लिए इच्छुक हैं तो कर सकते हैं, आप पर कोई दबाव नहीं है। आप कर लेंगे तो आपको नई जो प्रश्नावलियाँ हैं, जो नया सिलेबस है उसके अनुसार आपको मिलता रहेगा, क्योंकि हम वही चीज़ पढ़ाएंगे जो चीज़ बची हुई है, बाकी जो कट गई है उसको हटा देंगे, उसको नहीं पढ़ाएंगे। तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके बाद ये मैथ का आपका सिलेबस हो गया, इसके बाद हम आगे साइंस का भी सिलेबस जो बचा हुआ है, जो कटा है, उसको आपको दिखा देंगे। आराम से आप अपना टिक लगा सकते हैं, जो सिलेबस कट गया है उसमें भी टिक लगा सकते हैं, और जो काट सकते हैं, और जो बचा है उसको समझ सकते हैं कितना बचा है।